प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू दुमका में भी सर चढ़कर बोल रहा है। प्रधानमंत्री की सभा अभी भी खत्म हुई है और इसकी सभा में शामिल लोग उनकी भाषण सुनकर वापस लौट रहे हैं। इस यहाँ के आने वाली भीड़ की तादाद का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि जो लोग भाषण सुनकर जा रहे हैं और आधे लोग भाषण सुनने के लिए आ रहे हैं, यानी आने वाले और जाने वाले दोनों की तादाद तकरीबन बराबर यहाँ सड़क पर नज़र आ रही है। ज़रा पूछते हैं इनसे कि प्रधानमंत्री ने दुमका के इस जनसभा में क्या कुछ कहा और उन्हें अपने लिए इसमें क्या मैसेज मिला है। क्या सुने भाषण में प्रधानमंत्री जी क्या बोले? प्रधानमंत्री ठीक बोले, क्या बोले? अपना देश के लिए ठीक बोला है, दुमका के लिए क्या दुमका के लिए भी ठीक बोला, संथाल परगना के लिए भी सब ठीक बोला है। सब ठीक बोला है। और बीजेपी के कार्यकर्ता नेत्री वो सभी लोग यहाँ आई थी। दुमका के लिए क्या बोले? बोले चोर लुटेरे को वापस फिर भेजना है जगह पर। कौन चोर लुटेरे? वो जो अभी जो चोर लुटेरा लूट रहा है पूरा झारखंड को, तो उसको वापस 24 में आने के बाद उसको फिर वापस उसी जगह भेजेंगे जहाँ है, जहाँ जाना चाहिए। अच्छा, क्या क्या सुने आप लोग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोले? बोले झारखंड के बारे में, बोले झारखंड के भविष्य के बारे में, बोले आगे कैसा होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पे लूट खसोट हो रहा है उसको ख़त्म करना चाहिए जड़ से। यही सब बोले। जो भी बोले उनका भाषण बहुत अच्छा लगा, प्रेरणा दिया, प्रेरित किया। आदिवासियों के लिए क्या बोले? आदिवासियों के लिए बोले जो भी उनके साथ गलत हो रहा है, जो भी उनके साथ गलत किया है, सब आने वाले समय में सब समय में अच्छा होगा। अच्छा, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया प्रधानमंत्री ने, तो क्या लगता है वो कितना प्रभावित कर रहा है इस इलाके को, संथाल परगना को? प्रभावित तो हो रहा है, बहुत प्रभावित हो रहा है। बहुत प्रभावित हो रहा है। किस तरह से वो प्रभावित कर रहे हैं? मतलब अब बोल आदमी को समझा के बुझा के ही करके बोल रहा है। देखो आगे क्या होता है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री झारखंड की अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन संथाल परगना में भी पहुंचकर उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। यह वही इलाका है जहां बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से यहाँ की सामाजिक संस्कृति बिगड़ रही है, यहाँ की डेमोग्राफी बिगड़ रही है, और प्रधानमंत्री ने अपने मंच से इन मुद्दों को जमकर रखा और लोगों से कहा कि वो ना सिर्फ घुसपैठ के मुद्दे को लेकर बल्कि आदिवासियों के मुद्दे। क्या लगता है प्रधानमंत्री के आने से कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? विकास का योजना के लिए मोदी जी ने सभी को समझाया है। हाँ। और जो है सोलर लाइट के लिए मोदी जी ने जो है बताया सभी को घर में इस बार सोलर लाइट को उपलब्धि किया जाएगा। हाँ। क्या सुना आपने? आपके लिए क्या मैसेज था मोदी का? मैसेज देखिए, हम युवा हैं, मेरे लिए एक ही मैसेज है कि जो मोदी ने किया है अब तक वो किसी भी सरकार ने अभी तक ऐसा काम नहीं किया है। हाँ। एक दो गिना दो। क्या? एक दो गिनवा दीजिए काम। एक दो काम आपको कैसे गिनवाएं? सारा काम मोदी ही किया है। अच्छा, जो पिछली सरकार थी एकदम भ्रष्ट थी, जो कि भ्रष्ट का परिणाम अभी जेल में दिख रहा है। चलिए, भाई साहब को भूख लग गई खाते खाते। भाई साहब, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा प्रधानमंत्री हर मंच से उठा रहे हैं जी। वो इसी इलाके से जाता है, कितना प्रभावित कर रहा है, कितना बड़ी समस्या है वो? बहुत बड़ी समस्या है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या है ये। हाँ। ये बांग्लादेशी आके यहाँ टीन भंगा हो, लोहा भंगा हो, कबाड़ी के बहाने आते हैं, 5 साल बाद घर बना लेते हैं, उसके बाद देखिए और 10 साल बाद उनका 10 गो बच्चा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वो एक घर बसता है, 10 साल बाद फिर एक गाँव बसा लेते हैं वो ये बहुत बड़ा मुद्दा है आने वाले दिनों में। ये संथाल परगना ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और प्रधानमंत्री भी हर मंच से इस मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं। देखना यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठ केंद्र सरकार रोक पाती है या राज्य सरकार की इसमें अपनी हस्तक्षेप या दिलचस्पी नज़र आएगी। बहरहाल यह आखिरी चरण है इस लोकसभा चुनाव 2024 का, और इस इलाके में यानी झारखंड में 2024 की ये लोकसभा चुनाव की अंतिम सभा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 3 सीटों में, राजमहल, दुमका और गोड्डा, इन 3 सीटों में 2 सीटें बीजेपी के खाते में है। चुनौती सबसे ज़्यादा राजमहल में है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद जीतकर 2019 में गए थे। 2024 में कितनी तस्वीर बदल पाती है, संवर पाती है, देखना है 1 जून को जिस दिन मतदान होने हैं, और मतगणना यानी 4 जून को रिजल्ट के लिए। कैमरा पर्सन विकास के साथ सुरेंद्र सोरेन, दुमका से।